आवाज आ रही है? जरा कंफर्म करो। हेलो। आवाज आ रही है? कोई बताओ। यस सर। ठीक है, एक सेकंड रुको जरा। एक क्लास मैंने और की थी, उस पे अट्ठारह बच्चे ही आए हैं अभी तक। दरअसल मैंने क्लास शेड्यूल की थी, उसका टाइमिंग चेंज हो गया था। 4 बजे दिखा रहा था, शायद कुछ बच्चों ने वो अटेंड कर ली है। सर कईयों को अभी वो लेटेस्ट वाली का शायद नोटिफिकेशन आया नहीं होगा, क्योंकि सर मैंने भी एक और बच्चों को लिंक भेजी अभी। अच्छा, तो ग्रुप पे भेज दो, फिर वो सभी कर ओके लेंगे सर। जिसको नहीं मिला होगा। आ जाएं बच्चे, 1-2 मिनट में भी स्टार्ट करते हैं क्लास। अभी 20 ही बच्चे हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है, जरा इस वीडियो को आप सब देख लेना। जरा दिखाई दे रही है स्क्रीन पे? है ना? इसका लिंक मैं भेज दूंगा। ये टेक्निकल नहीं है कुछ, है बस ऐसी वीडियो। वैसे भी आप मूवी का ट्रेलर भी देखते हो तो उसको भी देख लेना, है ना? 4-5 मिनट की, इसको देख लेना एक बार। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करनी थी यूनिट 5, रिमोट सेंसिंग।
ठीक है, तो 5 है आपकी रिमोट सेंसिंग। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, रिमोट का मतलब होता है कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्लेस, है ना, फार अवे, आपसे बहुत दूर है। ठीक है, और सेंसिंग का मतलब होता है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। तो कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट, प्लेस हम बहुत दूर है और उसका क्या कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसके फिजिबल, बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिमोट सेंसिंग। तो किसी भी प्लेस, ऑब्जेक्ट का हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, तो उसी को हम बोलेंगे रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा ये जानना है कि जो हमारा सन है, एनर्जी सोर्स है, जो हमें लाइट देता है, जो हमें हीट देता है, वो जो सोर्स है उसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका एमिट होता है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारे रेज होती हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज। विजिबल रेज वही रेज होती हैं जिसके अंदर 7 कलर होते हैं, जिनको हम देख पाते हैं, जो आप रेनबो में 7 कलर देखते हो। ठीक है, ये रेज हैं जो आपका किस में होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये रेज होती हैं। तो ये आपकी रेज है, फर्स्ट है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, मैग्नेटिक और रेडियो वेव्स। तो ये सारी वेव्स एमिट हो रही है हमारी सनलाइट से। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर मान लीजिए, इनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जो बाद में आपको समझने में आसानी हो। ये तो हो गया सन। सन क्या है, एनर्जी सोर्स। अब आपको ये भी पता चल गया है कि इस एनर्जी सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, अर्थ की ओर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी रेज, यहाँ पे एक कैरेक्टर है, यहाँ पे कैरेक्टर मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो, ये वाटर बॉडी है, ठीक है, पानी है। एक है यहाँ पे ट्री, और एक है यहाँ पे बिल्डिंग। यहाँ पे कोई एक एंटीना है जो रिसीव कर रहा है, एक बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, उसके साथ में एक और बिल्डिंग है, उसके साथ में एक और बिल्डिंग है। तो ये जो पूरा आप एक देख रहे हो कि इसमें कुछ सन है, एक सोर्स है, कुछ रिसीवर है ना, किसी पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये सारा जो आपका सिस्टम है, यही है आपका, इसी सिस्टम पे आपका काम करता है रिमोट सेंसिंग। तो एक बेसिक सा आइडिया था, आपको क्या याद रखना है, रिमोट सेंसिंग का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट और प्लेस का डाटा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, दूसरा कि आपको उसमें सन की ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारी गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, मैग्नेटिक और रेडिएशन। विजिबल रेज वो होती हैं जिसमें 7 कलर होते हैं, जो आप देख पाते हैं रेनबो में। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा एक आइडिया था कि रिमोट सेंसिंग होता है क्या है। अब थोड़ी सी ये टेक्निकल डेफिनेशन है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। क्या क्या, रिमोट सेंसिंग इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ सरफेस विदाउट एक्चुअली बीइंग कॉन्टैक्ट विद अस। यही तो मैंने बताया है, ठीक है, विदाउट कॉन्टैक्ट विद अस। दिस इज डन बाय सेंसिंग एंड रिकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन, इमिटेड एनर्जी, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड अप्लाइंग द इंफॉर्मेशन। जो आपका सनलाइट से, जो सनलाइट क्या हो गया आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, वहाँ से लाइट आपकी इमिट हो रही हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्री, बिल्डिंग, ग्राउंड, वाटर बॉडीज, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होके फिर रिसीव कर रहा है सैटेलाइट, फिर उस डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, फिर एनालाइज कर रहे हैं, फिर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑब्टेनिंग, ये दूसरी डेफिनेशन होगी, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, एरिया और फिनोमेना थ्रू सैटेलाइट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सैंड एंड किल्फर, इनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, एरिया, फिनोमेना थ्रू द एनालिसिस ऑफ डाटा एक्वायर्ड बाय अ डिवाइस दैट इज नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, एरिया, फिनोमेना अंडर द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो या तो आपको ये चीज़ याद हो गई होगी, हम वही चीज़ कर रहे हैं, सब चीज़ें जो हमने पहले की थी
सर्विंग में हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ सरफेस का डाटा। बट यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। फिजिकल कांटेक्ट मतलब वहाँ पर कोई डिवाइस भी नहीं रख रहे हैं हम। जहाँ से हम जिस चीज़ का डाटा हम ले रहे हैं वहाँ पर कोई रिसीवर भी, कोई डाटा, कोई डिवाइस भी नहीं रख रहे हैं, कोई जा ही नहीं रहा है वहाँ पे। बिना कांटेक्ट के, फिजिकल कांटेक्ट के हम उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। इस रिमोट सेंसिंग में मैंने क्या बताया कि रिमोट सेंसिंग में आपके साथ प्रोसेस होता है। प्रोसेस के बाद क्या होता है, उस डाटा को क्या करता है, एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस के बाद क्या होता है, एप्लीकेशन, उसका यूज़ कहाँ होना है, उसकी एप्लीकेशन। तीन स्टेप हो गए, प्रोसेसिंग, एनालिसिस और एप्लीकेशन। तो जो प्रोसेसिंग है उसमें 7 स्टेप होते हैं, तो 7 स्टेप डिस्कस करेंगे हम आज के लेक्चर में। केवल ये 7 स्टेप्स डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग के। तो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस में आपके जो 7 स्टेप हैं, उसमें फर्स्ट स्टेप ए, इसमें देखो हमें बताया हुआ ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 स्टेप हैं प्रोसेसिंग के। जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं, ये सब प्रोसेस है। किस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं और कहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, ये सब प्रोसेस में आता है। तो उस स्टेप है, तो सबसे पहला स्टेप है आपका एनर्जी सोर्स। ठीक है, एनर्जी सोर्स में ये क्या कह रहा है, एनर्जी सोर्स में ये कह रहा है कि द फर्स्ट रिक्वायर ऑफ रिमोट सेंसिंग is to have an energy source which illuminate or provide electromagnetic energy to the target of interest। कह रहा है कि सबसे पहले हमें एक एनर्जी सोर्स चाहिए जो इल्यूमिनेट करे उस टारगेट को, जो हमारा टारगेट है जिसमें इंटरेस्ट है हमारा, प्रोवाइड करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू द टारगेट। टारगेट क्या है, अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड है, उसके लिए आपको बिना वहाँ पर जाए हुए एक फील्ड का डाटा कलेक्ट करना है। एग्रीकल्चर क्या हो गया आपका, उसका एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, अब उस फील्ड का आपको डाटा, तो वो फील्ड क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, टारगेट हो गया। उस टारगेट पे को इल्यूमिनेट करने के लिए और उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को उस पे रिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एनर्जी सोर्स। और एनर्जी सोर्स क्या है हमारे पास, वो है हमारा सन। ठीक है, तो जो एनर्जी सोर्स है वो है हमारा सन। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप कि हमें चाहिए एक ऐसा एनर्जी सोर्स के जो हमारे टारगेट ऑफ इंटरेस्ट को इल्यूमिनेट करे या फिर उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिट करके उस पर रिफ्लेक्ट करे। तो ए पॉइंट से जो हमने दिखाया गया है वो है हमारा सन। फर्स्ट स्टेप है सन, ये आ जाता है प्रोसेसिंग के स्टेप्स लिखने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है ना, सारे स्टेप दिखाए गए हैं, 7 के 7 स्टेप इस ड्राइंग में, इस पिक्चर में हैं। एक हो गया, पहला हो गया कि हमें एनर्जी सोर्स चाहिए ए। अब आते हैं बी, रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। एज द एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू द टारगेट। ठीक है, एनर्जी क्या है आपका, रेडियो मैग्नेटिक एनर्जी, जो कहाँ से इमिट हो रही है, सन से इमिट हो रही है। और जो हमारे जो टारगेट है, जो मैंने कहा टारगेट कुछ भी हो सकता है, कोई पॉन्ड हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई ग्राउंड हो सकता है, वो टारगेट है। जैसे एग्रीकल्चर का एग्जांपल दिया, फील्ड है, वो टारगेट हो गया। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो ट्रेवल कर रही है आपका एटमॉस्फेयर के थ्रू, इंटरेक्ट विद एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट होके, पास होके आपका कहाँ तक जा रही है, वो टारगेट तक जा रही है। तो वही है आपका पॉइंट बी, जो यहाँ पे हमने दिखाया गया पॉइंट। अब यहाँ पे हमने टारगेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्डिंग को, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दे रहा था फील्ड का, लेकिन अभी यहाँ पे इस इमेज में टारगेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, बिल्डिंग। It will come in contact with interact with the atmosphere it passes through. This interaction may place as a second as the energy travel from the target to the sensor। ये जो B है आपका, जो सेकंड पार्ट है आपका प्रोसेसिंग का B, उसमें क्या कह रहा है कि जो रेडियो मैग्नेटिक आपका एनर्जी है वो सन से, सोर्स से इमिट हुई, जो टारगेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर टकराई, उसने कुछ एब्जॉर्व की,
हर मटेरियल कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है और कुछ रिफ्लेक्ट करेगा वो। तो बिल्डिंग ने कुछ एब्जॉर्ब की, कुछ रिफ्लेक्ट कर दी। तो एब्जॉर्ब के लिए जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो जो रेडिएशन आ रहा है और जो वो वापस रिफ्लेक्शन भेज रहा है, इन दोनों पार्ट को हम बोलेंगे बी पार्ट, यानी प्रोसेसिंग में। ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करें पानी की, अगर सन की जो रेडिएशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जब वो पानी पे टकराएगी तो पानी कम एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू कंक्रीट, एज कम्पेयर टू ग्राउंड या कोई और। तो हर मटेरियल का एब्जॉर्ब करने का और रिफ्लेक्ट करने की जो वैल्यू, एम्पलीट्यूड या कहेंगे कैपेसिटी होती है, वो अलग अलग होती है। ठीक है। जब ये पानी आपका सनलाइट में जल्दी कंपेयर टू दी कोई कंक्रीट सरफेस है, तो कौन सी जल्दी गर्म होगी, है ना। कंक्रीट सरफेस एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है, रिफ्लेक्ट कम करती है। और उसी तरह पानी एब्जॉर्ब कम करता है, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है। तो जो बी पार्ट है आपका, वो क्या है, वो कह रहा है कि जो रेडिएशन है, जो एनर्जी है, वो एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट होते हुए टारगेट ऑफ इंटरेस्ट पे टकराई, उसने कुछ एब्जॉर्ब की और फिर वो उसने रिफ्लेक्ट कर दी। ठीक है, बस ये बी पार्ट ये कह रहा है। अब आते हैं सी पार्ट पे, इंटरेक्शन विद द टारगेट। ठीक है, सी क्या है, जो पॉइंट दिखाया गया आपको बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, आप वैसे बिल्डिंग कोई भी, तो एग्जांपल के तौर पे एक पानी हो सकता है, तालाब, नदी, कुछ भी हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। सी पॉइंट तो कह रहा है, द वंस द एनर्जी मेक इट वे टू टारगेट थ्रू द एटमॉस्फेयर, इट इंटरेक्ट with the target depending upon the property of both the target and the radiation। ठीक है, जो आपका टारगेट है, जो आपका, जिसका आपको डाटा चाहिए, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी और जो रेडिएशन आ रही है आपका एटमॉस्फेयर कैसा है। अब आप बोलोगे सन के तो प्रॉपर्टी, और जो जो आपका टारगेट है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि उनके बीच का क्या इंटरेक्शन है ना, कितना एब्जॉर्व करता है, कितना रिफ्लेक्ट करता है। तो आपका जो थर्ड पॉइंट है वो ये कह रहा है। पॉइंट नंबर 4, रिकॉर्डिंग द एनर्जी बाय द सेंसर। अब आपको यहाँ तक तो पता चल गया कि सनलाइट से रेडियो मैग्नेटिक एनर्जी एमिट हुई, टारगेट पे, इंटरेस्ट ऑफ टारगेट पे जाके टकराई, उसने कुछ एब्जॉर्व की और उसने फिर कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया। जो रिफ्लेक्ट की है ना, जो सैटेलाइट में सेंसर हैं, वो उसको रिसीव करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब जो सैटेलाइट में सेंसर होते हैं, टू टाइप के होते हैं, जिनके डिस्कस हम ज़्यादा नहीं करेंगे। आगे जब हम एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग को डिस्कस करेंगे ना, सेगमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तब उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लो कि जो सैटेलाइट है उसमें दो टाइप के आपके सेंसर होते हैं। एक होता है एक्टिव सेंसर, एक्टिव सेंसर एएस हो गया आपका, और एक हो गया पैसिव सेंसर। जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उसको कौन रिसीव कर रहा है, सैटेलाइट पे जो सेंसर लगे हुए हैं। अब वो टू टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव सेंसर का आप एक एग्जांपल इस तरीके से आप समझो, फिर उसको आप क्लियरली समझाओगे। एक रूम में एक लाइट लगी हुई है, ठीक है, और आपको फ़ोटो खींचनी है। आपके पास एक कैमरा है जिसमें फ्लैश नहीं है। क्या है, आपके पास एक कैमरा है जिसमें फ्लैश नहीं है और आपको एक पिक खींचनी है, और रूम के अंदर जो लाइट है वो चली गई है। तो क्या आप उस कैमरे से पिक खींच पाओगे, फ़ोटो ले पाओगे? साफ फोटो, क्लियर फोटो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके पास अपनी फ्लैश नहीं है ना। सेम एज ये आपका पैसिव सेंसर काम करते हैं। पैसिव सेंसर को कोई एक सोर्स चाहिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इमिट कर रहा हो, जो टारगेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिफ्लेक्ट कर रहा हो। वो क्या है, हमारा एनर्जी सोर्स क्या है, वो है सन। तो जो पैसिव सेंसर है वो केवल दिन में काम करेंगे, रात को नहीं काम करेंगे, क्योंकि रात को क्या होगा, उनके पास वो सोर्स नहीं है। और जो एक्टिव हैं वो सेम एज ऐसा है जैसे आपके पास फ्लैश वाला कैमरा है, अगर लाइट चली भी जाए तो उनके पास अपनी एक फ्लैश है। तो इसी तरह से एक्टिव सेंसर जो होते हैं उनके पास अपना एक सिग्नल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से वो काम कर सकते हैं, जो रात को भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से दो टाइप का बेसिक आइडिया हो गया कि दो टाइप के हमारे पास सेंसर्स होते हैं, सैटेलाइट में लगे होते हैं। एक होता है एक्टिव सेंसर, एक होता है पैसिव सेंसर। तो जो रेडिएशन, जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है आपका टारगेट से, उसको हमारा रिकॉर्ड कर लेता है कौन, सैटेलाइट, विद द हेल्प ऑफ
सेंसर। तो फोर्थ पॉइंट यही कह रहा है बस इसमें। फिफ्थ पॉइंट कितने स्टेप्स बताए मैंने? 7 स्टेप बताए प्रोसेसिंग में। ठीक है, दोबारा से एक बार बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। प्रोसेसिंग, जिसमें डाटा कलेक्ट होता है। सेकंड होता है एनालिसिस, उस डाटा को एनालिसिस करना होता है। थर्ड होता है एप्लीकेशन, उसको यूज़ करना होता है ना। एप्लीकेशन जैसे कि आपका मैंने बताया फील्ड के एग्जांपल में, एक एग्रीकल्चर को उसके क्या यूज़ है उस डाटा के, एक कंस्ट्रक्शन के लिए उसका अलग एप्लीकेशन होगा। तो इस तरीके से एप्लीकेशन। तो आपका फिफ्थ पॉइंट आता है यहाँ पे ई पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ई पॉइंट आप देख सकते हो, बिल्डिंग है, जो बड़ी वाली बिल्डिंग है जिसके ऊपर आपका एंटीना लगा हुआ है। तो क्या करता था, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेंसर हैज टू बी ट्रांसमिटेड often the electronic form through receive processing section where the data are produced into an image और हार्ड कॉपी और सिग्नल। ठीक है, सैटेलाइट ने डाटा को रिसीव किया विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। उस डाटा को रिसीव करने के बाद कहाँ उसको सेंड कर दिया, यहाँ पर ई पर, इस एंटेने पर। ठीक है, जो इस बिल्डिंग पर, जो इसने, जो हमारा ग्राउंड पे कंट्रोल स्टेशन होते हैं वहाँ पे उन्होंने डाटा को रिसीव किया। केवल वहाँ पे क्या, डाटा को रिसीव करना, उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर दूसरे स्टेशन पे भेज देना। दूसरा स्टेशन क्या करेगा, उसको हार्ड कॉपी या फिर डिजिटल फॉर्म में या इमेजेस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उस डाटा को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ई पे डाटा रिसीव होके उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जिससे हम एफ पर भेज सकें, दूसरे स्टेशन पर उसे भेज सके, जहाँ पर वो फिर उसे कन्वर्ट कर सके, एनालाइज कर सके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये फिफ्थ पॉइंट है आपका। सिक्स्थ पॉइंट इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। वही आपका ई पॉइंट पे जो आपका डाटा रिसीव हो चुका है, फिर उसने ई पॉइंट ने एफ पर डाटा भेजा। अब एफ क्या करेगा, उसको एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करेगा। इमेजेस हो सकती हैं, डिजिटल डाटा की फॉर्म में हो सकता है ना, इसमें लिखा हुआ अभी विजुअली या डिजिटली, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करती है कि किस फॉर्म में हमें वो डाटा चाहिए। अब है इसके बाद लास्ट स्टेप प्रोसेसिंग का, जी। तो जी में क्या होता है कि जी में फाइनली एलिमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग प्रोसेसिंग अचीव व्हेन वी अप्लाई द इंफॉर्मेशन we have been able to extract from imaginary about the target in order to better understand and reveal some new information. For example देता हूँ मैं इसका, एक ग्राउंड है जिसमें हमें कुछ काम करना है उस ग्राउंड पे, तो हमें उसकी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ चाहिए, सॉइल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर उसकी प्रोफाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो सनलाइट से रेडिएशन जो था एनर्जी उस पे टारगेट पे गई, वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, आपका सैटेलाइट ने उसको रिसीव किया, उसको फिर एक ई पर भेजा, जो ग्राउंड पे स्टेशन है उसने कन्वर्ट किया दूसरी फॉर्म में, फिर एफ पर गया, उसने फिर कन्वर्ट किया दूसरी फॉर्म में, और जी ने जो कन्वर्ट किया मेरे को दिया। मेरे को वहाँ पे कुछ क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन करनी है, तो मेरे को वहाँ के सोइल का टाइप और वहाँ की ग्राउंड प्रोफाइल चाहिए, तो मेरे को किस फॉर्म में डाटा चाहिए होगा, है ना, मैप की फॉर्म में मुझे डाटा वो चाहिए होगा। तो उस मैप की फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट करके डाटा मेरे को, फिर मैं अपने यूज़ के लिए उसको यूज़ कर लूँगा। तो ये सारा प्रोसेस है और इसका रिमोट सेंसिंग का। अब इस प्रोसेस में, ये तो प्रोसेस हो गया पूरा का पूरा। अब इसमें क्या होगा कि बीच में जो डाटा कन्वर्ट हुआ है ना, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, किस टाइप का डाटा होता है, किस टाइप कैसे उसे कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसके कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हम उसे यूज़ कहाँ कर सकते हैं। 3 स्टेप बताए मैंने, प्रोसेसिंग, एनालिसिस और आपका एप्लीकेशन। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया पूरा, फाइनल तक कैसे पहुँचता है, उसके बाद एनालिसिस कैसे होता है बीच में, और उसके बाद ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसको। तो 7 स्टेप है, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट हो तो बताओ, फिर मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ राइज एंड फॉल के ऊपर। जल्दी से, 10 मिनट बची हैं। ठीक है, चलो।
देखो आता होगा वैसे तो कुछ लोगों को, लेकिन एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। राइज एंड फॉल मेथड, सबसे पहले हमें गिवन क्या है हमारे पास, बैक बेरिंग और बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, ये गिवन होता है डाटा आपको। और जहां पर आपको बैक साइड और फोर साइड एक साथ दिखाई देंगी वो कौन सा पॉइंट होता है, कोई मेरे को बताए ये कौन सा पॉइंट होगा, जल्दी से बताओ, कोई भी टाइम नहीं है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? चेंजिंग पॉइंट या ट्रांजिशन चेंजिंग पॉइंट। पॉइंट। हाँ चेंजिंग पॉइंट बोलेंगे। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रीडिंग हमारी हमेशा बैक साइड होती है, ऐसा पॉसिबल, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है हो। बैक साइड हम उसको बोलेंगे किसको बोलेंगे हम बैक साइड बताओ, जिसका हमें आरएल पहले से नॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले तो सिंपल वाला आपका न्यूमेरिकल का एग्जांपल, इसके बाद एक और कराएंगे जिसमें हमारा जो होगा बेंचमार्क कहीं बीच में होगा या फिर लास्ट में होगा। तो इसमें क्या है हमारा, इसमें रीडिंग लिखी हुई है तो क्वेश्चन में गिवन होगी, उसके बाद आपका आरएल गिवन है 100 मीटर फर्स्ट रीडिंग का, और उसी को हम बोल रहे हैं बेंचमार्क, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, तो न्यूमेरिकली आपको कह रहा है इतनी बात। उसके बाद क्या है कि राइज एंड फॉल कैसे निकालते हैं, तो राइज एंड फॉल के फॉर्मूले हैं बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड माइनस फोर्थ साइड, और बैक साइड माइनस फोर्थ साइड। ये फॉर्मूला है आपका, जो अगर मैं, क्योंकि पहले का आरएल तो हमें पता है, तो पहले का आरएल अगर हमें पता है तो राइज एंड फॉल हम किसका निकालेंगे, हम राइज एंड फॉल किसका निकालेंगे, सेकंड रो पे आ जाएंगे। तो सेकंड रो पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला हमें लग रहा है मिल लग जाएगा, तो बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो राइज, अगर नेगेटिव आ रहा है तो फॉल, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जब हमने बैक साइड और किसको, बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड को माइनस किया तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, नेगेटिव वैल्यू आ रही थी 0.198, तो हमने फॉल में लिख दी। इसी तरह सेकंड में देखो, सेकंड थर्ड रो में देखो, ये थर्ड रो में, इस रो में हमारे पास इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट है, तो हम किसको माइनस करेंगे, इंटरमीडिएट टू इंटरमीडिएट। और अगर वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये भी किस में चला जाएगा, फॉल में आ जाएगा। राइज एंड फॉल सबसे सिंपल मेथड है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने वाला। इसी तरह सेम फॉर्मूला चलता जाएगा, यहाँ पर भी इंटरमीडिएट माइनस इंटरमीडिएट, पॉजिटिव है तो राइज, नेगेटिव है तो फॉल। फिर आगे चलते हैं हम, ये क्योंकि पॉजिटिव 0.110 तो ये राइज हो गया। अब यहाँ पे अब हम फिफ्थ रो में आते हैं जिसमें हमारा सीपी था, चेंजिंग पॉइंट था। तो फिफ्थ रो में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास बैक साइड है, फोर्थ साइड है, और उससे पहले हमारी रीडिंग थी इंटरमीडिएट साइड। पर हमारा जो फॉर्मूला है वो बैक साइड माइनस फोर्थ साइड तो होता नहीं है, तो फॉर्मूला क्या है, इंटरमीडिएट साइड माइनस फोर्थ साइड। अब इन दोनों को माइनस किया तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये भी किस में जाएगा, राइज में। फिर फॉर्मूला होता है हमारा बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये हो गया फॉल। फिर फॉल आ रहा है आपका इंटरमीडिएट साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, ये फॉल हो गया। फिर आ रहा है हमारा इंटरमीडिएट साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो राइज हो गया। और फिर आ गया हमारा इंटरमीडिएट साइड माइनस फोर्थ साइड, नेगेटिव वैल्यू फॉल आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक राइज एंड फॉल तो निकालना बहुत सिंपल है, बिल्कुल सीक्वेंस में चलते जाना है। अब यहाँ पे क्या है कि 100 मीटर आरएल गिवन है, तो फर्स्ट जो आपको देखना है कि फॉल है कि राइज। अगर फॉल है तो वो प्रीवियस आरएल में से माइनस हो जाएगा, तो ये करंट आरएल आ जाएगा। जब तक फॉल है माइनस होता रहेगा, जब राइज आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस हो गया है, यहाँ पे भी माइनस हो गया है क्योंकि फॉल है। फिर यहाँ पे क्या राइज है तो ऐड हो गया, राइज है फिर ऐड हो गया, फॉल है नेगेटिव, फॉल है नेगेटिव, राइज है ऐड हो गया, फॉल है नेगेटिव। तो इस तरह से हमारे पास आरएल आ गए सारे के सारे, ठीक है। आरएल आ गए, राइज एंड फॉल पे निकाल लिया। अब हमें इसको चेक कैसे करना, यहाँ पे थोड़ा सा एक ध्यान रखना, शायद मैं नहीं बता पाया था इस चीज को, तो इसको ध्यान से सुनना। एक चीज कि जब आरएल भी निकल जाए हमारा, चेक हम किससे करते हैं, इस इक्वेशन से हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखो ये है हमारा बेंचमार्क, ये है सीपी पॉइंट, ये है हमारा लास्ट रीडिंग। तो इस फॉर्मूले से आप चेक करोगे, बैक समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। और हो सकता है कि आपका ये इक्वल ना आए, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आता है तो आपको एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, उससे भी आप चेक कर सकते हो। अगर उससे इक्वल आता है तो आपका ठीक है, ठीक है। तो दो फॉर्मूले होते हैं रीडिंग को चेक करने के लिए, एक तो ये वाला फॉर्मूला नोट कर लेना, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल,
तो इसमें तो इक्वल आ नहीं रहा, आप यहाँ देख सकते हो इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम दूसरा फॉर्मूला चेक करेंगे। दूसरा फॉर्मूला है आपका ये वाला, समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन फॉल इज इक्वल टू फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, यानी कि हमारी सारी रीडिंग सेम है। तो राइज एंड फॉल का 10 नंबर का मार्क आता है और बहुत इजी है। इसमें टफ मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। दो चीज़ें हैं जहाँ कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। एक तो कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट अगर बेंचमार्क नहीं गिवन है, एक तो यहाँ इसका मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा नेक्स्ट। एक दूसरी कंफ्यूजन होती है कि न्यूमेरिकल से टेबल में वैल्यू लिखना। ये दो चीज़ें, अगर ये दो चीज़ें आपने सही कर ली कि न्यूमेरिकल की रीडिंग को एक टेबल में लिख लिया, और आपको अगर बेंचमार्क फर्स्ट नहीं गिवन है कोई और गिवन है उसको सोल्व कर लिया, अगर ये दो चीज़ें आपको आ गई तो आप इसको 100% कर लोगे, क्योंकि बीच में और कुछ भी नहीं है। राइज एंड फॉल में कुछ भी ये नहीं है निकालने में, आरएल में कुछ भी नहीं है निकालने में, और चेक करने में भी फॉर्मूला सिंपल लगाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे राइज एंड फॉल का ही करेंगे, लेकिन उसमें बेंचमार्क हमारा कहीं और शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये था आपका राइज एंड फॉल का न्यूमेरिकल। एक जो वीडियो का लिंक भेजा था मैंने, एक बार देख लेना, हो सकता है कुछ आपको फ़ायदा मिले। उसको टेक्निकल नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको लिंक मैंने इस पे भेजा है यहाँ पे चैटिंग में, इसको आप देख लेना।